करीब 100 कंट्रियों के लोगों को ले पा रहे हैं आप ग्राउंड पे, ये भारी बात है। देखिए, हर उस मुल्क को दुनिया कदर की निगाह से देखेगी जो मेहनत करता है, जो तरक्की करेगा। यूरोप में होड़ लगी है इंडिया के साथ अलाइन होने की। दुनिया की जो तारीख है वो इस खत्ते में लिखी जानी है अगले 50 साल की, और हमारा वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया, यूएस और चाइना हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन तीन में से ये साथ इंडिया है, सारे जहाज जो थे लादे ने तो डल की लादा है। अभी आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने भी कल बोला इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हमने हमेशा अपने खित्ते का फायदा उठाया, अब खित्ते का फायदा उठाया नहीं जा सकता। साउथ एशिया की कोई वैल्यू, साउथ एशिया को तो इंडिया ने रेलिवेंट कर दिया। अफगानिस्तान की एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसलिए बुलाया गया। अगर आपको याद हो, मैं आपको 1 साल पहले आपके शो पे कह रहा हूँ, मैं कहा देखिए 3 शक्तियां हैं, इंडिया, यूएस और चाइना, हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन तीन में से एक के साथ अलाइन करना लगेगा, और ये आपको 6 महीने में ये चीज होती नजर आ रही है। अभी 100 कंट्रियों के लोगों को ले पा रहे हैं आप ग्राउंड पे, ये भारी बात है। देखिए 100 कंट्रियों से रिप्रेजेंटेटिव राइसन है डायलॉग में। क्वाड G20 आप जानते इतना बड़ा हुआ, फिर आपका क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट, 50 फॉरेन मिनिस्टर आए रायसेना में, और रायसेना हैज बिकम द 5th बिगेस्ट फोरम इन द वर्ल्ड। और शायद 2017-18 में शुरू हुई थी, मोदी जी के टाइम में शुरू हुई थी, और अब 5th बिगेस्ट फोरम बन गई है। आज हम कह रहे हैं कि करीब करीब 10 से 15 कंट्री ऐसी जो हमसे 5G स्टैक मांग रही है, हम देने को तैयार है। आज करीब 18 कंट्रियों में यूपीआई जा रहा है, और 12 कंट्रियों में हमारा एमओयू हो गया। रुपी 34 कंट्रियों में ट्रेड हो रहा है, और शायद 72 कंट्रियों की बात हो रही है। ठीक है, हम अपना 5G, अपना टेलीकॉम स्टैक, अपना कोविन की बात करें, अपने यूपीआई की बात करें। कल अगर आप बिल गेट्स का भी एक स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बोला था यूपीआई प्लस आधार इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। अभी आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने भी कल बोला इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए ग्लोबल साउथ में 90% से ज्यादा दुनिया आती है। इनकी बात करना, इनके बारे में सोचना, इनके लिए चीजें करना, जो हमारे पास है, जो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म्स है, टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी, हमने तो बोल दिया हम देने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी चीज, हम बोलते नहीं करते। अब आप देखिए यूरोप में होड़ लगी है इंडिया के साथ अलाइन होने की, यूरोप में होड़ लगी है चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट होने की। ये आपको विजिबल ट्रेंड दिख रहा होगा। एशिया का नहीं, एक फर्क है यहाँ पे। और चाइना और हमारी आर्मियां सामने हैं, बिकॉज हम चाइना के सामने कमजोर नहीं है, और ये चाइना को बताना जरूरी है। चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स पोजीशन ऑफ पावर। चाइना में डिप्लोमेसी वगैरह नहीं चलती, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको। अगर आपके पास आर्मी है, उसके ऊपर डिप्लोमेसी चलेगी। आर्मी आपका ब्रिज बनाती है, उसमें डिप्लोमेसी नाम की जीप चलती है। अगर ब्रिज नहीं है तो बिना जीप ब्रिज के जीप दरिया पार नहीं कर सकती, और चाइना किसी को नहीं छोड़ता। चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो हमें पहले उनके साथ खिलाफ आर्मी डिप्लॉय की, ट्रेड अब भी चल रहा, पर बातें भी हो रही, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी हो रहे, पर क्लियर स्ट्रेटजी है कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज टेरिटरी को लेके या इंटीग्रिटी को लेके नहीं होगा। और ये मिलिट्री की हमारी ताकत है, जो चाइना रुका हुआ है। डिप्लोमेसी चल रही है, ट्रेड अपनी जगह चल रहा है, और चाइना को तो धीरे धीरे, चाइना तो घुटनों पे आएगा आरजू जी। चाइना की थिंक टैंक्स कह रही 2029 तक टूटे गए, तो उनकी इंटरनल थिंक टैंक्स कह रही निकलना है नहीं। हमेशा से सर, उनका हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है रशिया के साथ, रशिया का वो ऑब्सेशन है, कोल्ड वॉर का ऑब्सेशन है, वो इल्यूजन है। अब मुझे बताइए, अमेरिकन इकोनॉमी की भी वाट लगी पड़ी है, क्यूमुलेटिव डेट $34.1 ट्रिलियन पहुंच गया। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में कैन यू अफोर्ड दिस वॉर? यूरोप तो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने लड़ाई नहीं रुकी, यूरोप 30 साल पीछे चला जाएगा। मैं इना रुबानी खर से ये कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें ना चुराएं। दुश्मन और खित्ता, ग्रेटर रीजन, ये जो बातें हैं ये अपनी थोड़ी बदलें। हमारा दुश्मन कौन है? हमें, हमारा दुश्मन तो इंटरनल है। हमारी दुश्मनी तो फिर टीटीपी से हुई। हमारी दुश्मनी जो है वो तो फिर हो गई जनाब आपकी गुर्बत से। हमारी दुश्मनी तो जो है वो इन्फ्लेशन से है। हमारी दुश्मनी तो इंटरनल है। उधर आप किसी तरह का जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो आप क्रिएट नहीं करना चाहते, और आप लगे हुए हैं एक ही चीज़ कहने पे कि जी ठीक है जी। अब हमारा ये है कि इंडिया के साथ, कुछ अर्से पहले मैं सुन रहा था, हिना रबानी खैर कहती है जनाब कोई डायलॉग नहीं हो रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं, ना बात करें, वो भी नहीं बात करना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटरनली अपना घर तो ठीक करें ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों इंडो पैसिफिक को नहीं सोच रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान की एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसलिए बुलाया गया था। हालांकि वुमेन कॉन्फ्रेंस में बिलावल का क्या काम है, लेकिन फिर भी चलो चले गए होंगे। ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, इसमें फिट इन नहीं हो पा रहा। इसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने इंटरनेशनली किस तरह अपने आप को रेलिवेंट रखना है। हमने हमेशा अपने खित्ते का फायदा उठाया, अब खित्ते का फायदा उठाया नहीं जा सकता। साउथ एशिया की कोई वैल्यू, साउथ एशिया को तो इंडिया ने रेलिवेंट कर दिया। देखिए सार्क जैसे एक सार्क को डिसमेंटल कर दिया।
ये साथ इंडिया है, सारे जहाज ने उत्थे लादे ने, ਤੁਹਾਡਾ हल की लादा है। ये G20 वाले लोग जहां पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लेने। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका आते हैं, कोई भी आता है अमेरिका, सीधे सीधे पैसे मांग लेते हैं। पैसे मांगे आप कोई नहीं, लेकिन कारोबार के लिए मांगो यार, डेवलपमेंट के लिए मांगो। जब भी होगा जी जलजला आ गया जी, फलां चीज़ होगी, फलां चीज़ होगी, और हमारे इतनी मुतमिन किस्म की हमारी लीडरशिप है जो सारा टाइम एक ही चीज़ सोच रही है कि करन रही है कि यार बस वो पैसे आ रहे हैं, ओ यार वो बस सानू इतों पैसे लभ जाएंगे। हमने वो बहुत जेनरस मुल्क हैं, हम देखें कितनी हमारी मदद करते हैं, दे आर वेरी ग्रेटफुल, ये है वो है। अंदर बह गया है बल वो इंडिया भाई कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उधर देखो कंपटीशन उनके साथ बढ़ाओ, ठीक है, उधर भी आप फारग हो चुके हैं। सो साउथ एशिया को कोई फोकस नहीं कर रहा, इंडो पैसिफिक को फोकस कर रहे हैं। मैडम, इंडो पैसिफिक की पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज़ में, ये जानने में कि इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी का मुझे ये एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो उस खित्ते में जहाँ पे पूरी दुनिया आ रही है, कहा जा रहा है कि दुनिया की जो तारीख है वो इस खित्ते में लिखी जानी है अगले 50 साल की, और हमारा वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है। अफगानिस्तान बंद है, मेरे पास, मैं किसी से मिला, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब से थे, आई वोंट टेल वेयर एंड हाउ मिला, तो मैंने कहा सर अफगानिस्तान लॉलेस है, कारोबार नहीं कर सकते, जो हो रहा है इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा है, ईरान ना साड़ी बंद ही नहीं, उधर इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हुई हैं, चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट में है, इंडिया के नाल दीवार बंद करती है, की ख्याल है और किधर जाना है, इंडो पैसिफिक की तरफ नहीं सोचेंगे आप। उन्होंने पता ही नहीं सी इंडो पैसिफिक था, उन्होंने कहा यस वी आर लुकिंग टुवर्ड्स आसियान, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। एंड देन आप फिर ब्यूरोक्रेट से पूछें, आपने डिप्लोमेट से पूछें क्यों जी इंडो पैसिफिक की तरफ क्यों नहीं देख रहे, वो कहते हैं जी वो देखें ना अमेरिका की सारी स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ है, तो हम अमेरिका के साथ खिलाफ खेलेंगे, असी चाइना के खिलाफ खेल जा सकते हैं। और भाई आप चाइना के अगेंस्ट ना जाओ, आप अपनी वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बनाओ। अफगानिस्तान फारग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, बड़े सीरियस। आप नेपाल जाओगे तो देखिए वहाँ पे क्या है, श्रीलंका पे देखें इंडिया श्रीलंका के लिए क्या कर रहा है और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी तो श्रीलंका की मिसालें दी जा रही हैं। भूटान ने अपनी वैसी फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स की हुई है, ठीक है जी, उसको क्या नाम है इंडिया को। 2023 में भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है और इस दौरान भारत लगभग दुनिया भर से 100 देशों से आए हुए लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स को वेलकम करेगा। किसी भी देश के लिए इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड मल्टीलेटरल समिट होस्ट करना और सक्सेसफुली होस्ट करना एक अचीवमेंट माना जाता है। हालांकि अभी G20 समिट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसी बीच रायसीना डायलॉग हुआ। आगे भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं। इस G20 समिट्स में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर चर्चा होगी और ये भी चर्चा होगी कि किस तरह भारत ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है और दुनिया भर के गरीब देशों और कर्ज में डूबे हुए देशों का हेल्प भी कर सकता है। पाकिस्तान मीडिया इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि इतना बड़ा समिट भारत सक्सेसफुली होस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत भी पाकिस्तान जैसा है, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि भारत इंडो पैसिफिक में आता है और आज दुनिया भर के जितने भी बड़े देश हैं उन सब का फोकस इंडो पैसिफिक में है, जबकि पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है जिस पर आज इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही।